हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 26 की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि आपका आईपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। एक और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, तो इसलिए हम आज क्लास करने वाले हैं आईपीएस पीओ का मेमोरी बेस्ड पेपर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। लास्ट ईयर जो आपको पेपर देखने को मिला है, वही पेपर आपको आज देखने को मिलेगा। अगर आपने लास्ट ईयर एग्जाम दिया होगा तो आप आज के क्वेश्चंस को रिलेट कर पाओगे, आपको याद होगा कि ये क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिले थे। सो उसी अकॉर्डिंग हमारा पूरा सेशन रहने वाला है। और ये पेपर करने का मेन मकसद ये होता है कि अभी तक आपने जितनी भी प्रिपरेशन की, आपको पता चले कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कितना मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो, किन किन टॉपिक्स में आप वीक हो और क्या आपको आगे और करना चाहिए जिस वजह से आपका इस साल सिलेक्शन हो जाए। सो इस क्लासेस को पूरा देखना, और जिन्होंने भी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी उन क्लासेस को भी रेगुलरली फॉलो करना। एंड हर रोज सुबह 9 बजे हमारी सिलेक्शन सीरीज चलती है, इसमें क्वांट्स एंड रीजनिंग दोनों की क्लासेस होती है, तो हर क्लासेस को ढंग से फॉलो किया करो। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। उससे पहले वीडियो को एक बार लाइक कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास डेटा इंटरप्रिटेशन का। ये क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर एज इट इज देखने को मिला है। डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन जिन्होंने भी लास्ट ईयर एग्जाम दिया था उनको ये क्वेश्चन मिला है देखने, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कौन सी शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला था। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो, उसको समझो क्या कह रहा है, जो डेटा आपको निकालने चाहिए उसमें से वो डेटा वो नंबर निकालो, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखना। ठीक है, तो इसमें हमें क्या रखा है, गिवन टेबल चार्ट शोज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू बॉल्स। रेड और ब्लू बॉल्स में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमें दे रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट 5 शॉप्स में से। ठीक है, ए टू ई शॉप्स है अपने पास। एंड एक चीज और दे रखी है, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन दीज 5 शॉप्स। और रेड बॉल कितने परसेंट है वो परसेंट भी हमको दे रखे हैं। ठीक है, नोट में हम देखते हैं, नोट में देखने को मिलता है टोटल नंबर ऑफ बॉल सोल्ड इन ईच शॉप इज इक्वल टू रेड बॉल एंड ब्लू बॉल। यानी कि हर शॉप में दो ही टाइप की बॉल सोल्ड की गई है, रेड बॉल एंड ब्लू बॉल। ठीक है, समझ आ गया? तीसरी टाइप की कोई बॉल नहीं है। एक चीज तो हमें दे रखी है टेबल के अंदर, डिफरेंस रेड और ब्लू बॉल में कितने का डिफरेंस है वो दे रखे। साथ ही साथ रेड बॉल कितने परसेंट है टोटल का, ब्लू बॉल का नहीं, टोटल का रेड बॉल कितना परसेंट है वो परसेंट भी हमें दे रखे सब। जैसे फर्स्ट शॉप में बात करते हैं तो अपने को रेड और ब्लू का डिफरेंस दे रखे 188। ठीक है, एंड रेड बॉल है टोटल में से 62.5%। 62.5% क्या है, ये अपने पास रेड बॉल है। ठीक है, इसके साथ साथ अपने यहां बना भी लेते हैं, यहां लिख देंगे आ जाएगी रेड बॉल, ब्लू बॉल एंड टोटल। ठीक है, 62.5%, ये क्या होता है, ये होता है अपने पास 5/8%। टोटल का 62.55 यानी 5/8%। किसका? टोटल का। यानी इसमें से जो रेड बॉल है अपने पास और जो ब्लू बॉल है उसका रेशियो हो जाएगा 5:3। तभी तो ये टोटल अपने पास 8 बनेगा। 62.5% क्या होता है, 5/8% होता है टोटल का, 100% का। इसलिए ये बनेगा 5/8, और 5/8 का जो डिफरेंस है रेड और ब्लू बॉल का, यही डिफरेंस हमें यहां दे रखे है 188। यानी दो की वैल्यू है 188 और वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, वन की वैल्यू हो जाएगी 94। तो इससे अपने पास रेड और ब्लू बॉल आ जाएगी अपने पास। वन की वैल्यू 94 है तो 5 की वैल्यू अपने पास यहाँ से निकल जाएगी, ये हो जाएगी 470। एंड 3 की वैल्यू अपने को यहाँ देखने को मिल जाएगी 27 और 28। ठीक है, टोटल भी अपने को यहाँ देखने को मिल जाता है 752। ठीक है, इस तरह से आपको सारी शॉप्स का रेड और ब्लू बॉल निकाल लेनी है। रेड ब्लू एंड टोटल सारी शॉप्स का निकाल लेना है। ये नंबर्स हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि जब आप क्वेश्चन करने जाते हो तब आपसे एग्जामिनर सारे नंबर वहां निकलवा लेते हैं। फिर आप तब अगर नंबर निकालने बैठोगे तो फिर आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए, क्योंकि आप कैलकुलेशन करोगे या नंबर ही निकालते रहोगे। इसलिए इन नंबर्स में ज्यादा टाइम नहीं लगता, पहले से आप इन नंबर्स को निकाल लिया। नेक्स्ट अपने पास शॉप बी है। शॉप बी में हमारे पास दे रखा है रेड और रेड बॉल का परसेंटेज 66.66%। यानी कि ये क्या होता है, ये होता है अपने पास 2/3%, 2/3। तो रेड और ब्लू अपने पास रेशियो आ जाएगा 2:1। ठीक है, डिफरेंस है 1 और 1 की वैल्यू अपने पास 227। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू भी आ जाएगी 454 एंड ब्लू की वैल्यू आ जाएगी 227। टोटल भी कर देते हैं अपने इनका यहाँ से 4 2 6 681। नेक्स्ट है अपने पास 70%, यानी 7 और 3 आ जाएगी अपने पास वैल्यू रेड और ब्लू बॉल की। डिफरेंस है 4 4 की वैल्यू है 500 200, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 50। तो रेड बॉल अपने आ जाएगी 350 और ब्लू बॉल अपने पास आ जाएगी 150, और इनका टोटल आ जाएगा अपने पास 500 का। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास 40%, यानी 2:3 आ जाएगा अपने पास, और 1 की वैल्यू अपने पास 100। तो रेड बॉल आ जाएगी अपने पास 200, ब्लू बॉल आ जाएगी 300 एंड टोटल बॉल अपने को देखने को मिलेगी 500। नेक्स्ट है 20%, यानी 1:4 एंड 3 की वैल्यू अपने पास 166। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 122। यहाँ देगा अपने पास 122, यहाँ देगा अपने पास 4 2 8 4 1 4। टोटल कर लेते हैं 8 4
8 2 10, 8 10 11, 4 और 2 6, 610। इतना ही टाइम लगता है आपको। सारी टेबल आपने निकाल ली, रेड बॉल्स निकाल ली, ब्लू बॉल्स निकाल ली, टोटल निकाल ली। अब चलेंगे हम इनके क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, खुद से बनाओ इसको, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का ट्राई करो फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट में हमें क्या रखे, X% ऑफ रेड बॉल सोल्ड इन शॉप डी व्हाट डैमेज, यानी शॉप डी में जो रेड बॉल्स थी अपने उसमें से X% डैमेज थी, ठीक है। एंड X+5% जो ब्लू बॉल थी शॉप डी के अंदर वो भी डैमेज थी हमें को। टोटल नंबर ऑफ अनडैमेज बॉल इन शॉप डी दैट इज 385, यानी जितनी बॉल डैमेज नहीं थी अनडैमेज थी वो हमें दे रखी है 385। ओके, तो डी का देख लेते हैं। डी का अपने पास टोटल थे 500, डी में टोटल बॉल्स थी अपने पास 500, जिसमें से 200 बॉल तो अपने पास थी रेड और 300 बॉल थी अपने पास ब्लू, ठीक है। टोटल में से 385 अनडैमेज थी, 385 थी अपने पास अनडैमेज, ठीक है। तो यहां अपने पास आ जाएगी डैमेज, ठीक है। 115 थी अपने पास डैमेज। अब हमें कहा गया कि X% तो रेड बॉल और डी का X% रेड बॉल डैमेज थी और X+5% ब्लू बॉल डैमेज थी, और टोटल डैमेज भी हमें मिल चुका है 115। तो 200 का X% होता है अपने पास 2x रेड बॉल, प्लस 300 का X+5%, ये हो जाएगा अपने पास 3 × X+5, इसकी वैल्यू है अपने पास 115, ठीक है। ठीक है, तो इसका टोटल कर लेते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास यहाँ से 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 115। तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास यहाँ से 20। x की वैल्यू फाइंड करी, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 20। करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे कीजिए, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। देखो अगर आपको लग रहा है कि इसमें क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं तो पीओ में आपको थोड़े से लेंथी क्वेश्चन मिलते हैं ताकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो। टफ नहीं होते क्वेश्चन, पर थोड़े से दिखने में बड़े होते हैं आपको। इसमें क्या रखा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स टू येलो बॉल सोल्ड इन शॉप ए 6:x। अभी तक हमारे को रेड और ब्लू का पता था, अब ब्लू और येलो बॉल का रेशियो दे रखा है शॉप ए के अंदर, ब्लू और येलो का 6:x, ठीक है। एंड येलो बॉल सोल्ड इन शॉप बी इज 3 मोर देन द नंबर ऑफ रेड बॉल्स सोल्ड इन शॉप ए, ठीक है। जो बी में येलो बॉल थी वो 3 ज्यादा थी जो रेड बॉल थी अपने पास बी में। इफ द सम ऑफ नंबर ऑफ येलो बॉल इन शॉप ए एंड बी टुगेदर इज 786, देन फाइंड द नंबर ऑफ येलो बॉल इन शॉप ए। तो येलो बॉल शॉप ए में कितनी है अपने को वो फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले अपने पास ए के अंदर अपने पास जो रेशियो किसका था अपने ब्लू और येलो का था ना, ब्लू थी ए के अंदर अपने पास 282, ब्लू की वैल्यू तो अपने को दे रखी है 282, ठीक है। ये ए की बात हो रही है। येलो थी अपने पास एक्स। अब साथ में बी में बात कर लेते हैं। बी में हमारे पास क्या रहा है, जो येलो बॉल्स हैं, जो बी में हमारे पास रेड बॉल थी उससे अपने पास 3 ज्यादा है। तो बी के अंदर अपने पास देखो रेड बॉल कितनी थी, बी में थी 454, तो इसमें 3 ज्यादा है अपने पास, तो इन 457। ये जो थी अपने पास, ये थी अपने पास बी के अंदर जो येलो बॉल थी, एंड टोटल ए और बी की येलो बॉल भी हमें दे रखी है 786, ठीक है। ए और बी की जो टोटल येलो बॉल है ये भी हमें दे रखी है 786। तो इसमें हमारे को येलो बॉल ए की भी मिल जाएगी, एक ही येलो बॉल थी, लेस कर देते हैं सब अपने पास, ये आ जाएगा 329। और हमें क्या फाइंड करना है, येलो बॉल ए के अंदर कितनी है वो फाइंड करनी है, तो ये आ जाएगी अपने पास 329, यानी ऑप्शन नंबर बी, एंड दिस इज आवर राइट आंसर। यही तो फाइंड करना था हमको, इस एक्स की वैल्यू निकालनी ही नहीं थी। अब कुछ लोग क्या करते हैं 6:x देख के उनको वहीं पे घबराहट हो जाती है और वहीं क्वेश्चन छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन हर टफ नहीं होता, सिर्फ क्वेश्चन आपको पढ़ोगे बनाओगे तब आपको पता चलेगा क्वेश्चन आपका टफ है या क्वेश्चन टफ नहीं है, सिर्फ बनाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाए, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाओ। इसमें मैं क्या रखा कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स थी जो शॉप एस में वो सेम एज एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन शॉप ए बी एंड ई, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉल जो एफ के अंदर है वो एवरेज है ए बी और ई की टोटल नंबर ऑफ बॉल्स का, ठीक है। फिर हमें बता रखा है जो ब्लू बॉल्स है एफ के अंदर वो 20% ज्यादा है किससे, सी से। तो रेड बॉल बतानी है एफ के अंदर कितनी थी, ठीक है। सबसे पहले तो हमको टोटल बॉल्स निकालनी पड़ेगी एफ की, जो कि एवरेज है अपने पास ए बी और ई का। ए बी और ई भी टोटल अपने पास है, ए बी एंड ई तीनों का टोटल है। इन तीनों का अपने टोटल कर लेते हैं यहाँ से, आ जाएगा 3 8 9 और 5 14, 7 7 14 21 हो जाएगा 20, इनका एवरेज। इसका एवरेज आ जाएगा 3 6 18 3 8 24 3 681 एवरेज आ गया। ये एवरेज क्या 681, ये अपने पास एफ की टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है, ठीक है। आगे अब जो एफ के अंदर ब्लू बॉल है वो 20% ज्यादा है जितनी ब्लू बॉल सी के अंदर थी। तो सी के अंदर देख लेते हैं ब्लू बॉल्स कितनी थी अपने पास, सी में हमारे पास ब्लू बॉल थी 150, उसका 20% ज्यादा यानी 30 ज्यादा हो जाएंगी। तो ब्लू बॉल्स कितनी हो जाएंगी इसमें 180, ये है अपने पास एफ की ब्लू बॉल्स।
तो हमें रेड बॉल फाइंड करनी है, एफ के अंदर कितनी है, ठीक है। ब्लू बॉल लेस कर देते हैं अपने, ये आएगी अपने पास जो रेड बॉल है 501। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दैट्स 501। कुछ भी क्या निकालना था, क्या कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत थी, सिर्फ आपके वो डेटा निकालने थे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं अगर आपने एक बार डेटा निकाल दिए ना, अब देखो अगर आप तब डेटा नहीं निकालते और अब डेटा निकालते हो ना बार बार आगे, तो फिर आपको बार बार चार्ट में जाके डेटा पुट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। फ्लो भी टूटता है, एक ही फ्लो में बनाओगे, आपको एक ही लॉजिक से कैलकुलेट करोगे तो जल्दी निकल जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि पहले सारा डेटा निकाल लिया करो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अर्थमेटिक का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके इसको खुद से बनाओ। देखो अर्थमेटिक आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लास्ट ईयर भी मिलते थे, इस बार भी देखने को मिलेंगे, इसलिए कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है। और ये ट्रेन एंड सिस्टम से क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आपको एक जरूर मिलेगा, हर साल मिलता है, इस साल भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। इसमें हमें क्या रखा है कि ट्रेन ए क्रॉसेस x मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 20 सेकंड, ट्रेन बी क्रॉसेस 2x मीटर लॉन्ग टनल इन 8 सेकंड। लेंथ बता रखे ट्रेन ए की अपने पास 50% ज्यादा है ट्रेन बी से, ठीक है। स्पीड भी दे रखी है ट्रेन ए और बी की 10% एंड 25%। ओके, ये ट्रेन ए और बी की, ट्रेन ए की स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, ट्रेन बी की स्पीड दे रखी है 25 मीटर पर सेकंड। लेंथ बता रखी है जो ट्रेन ए की है 50% ज्यादा है ट्रेन बी से, 50% ज्यादा तो ट्रेन बी की एल है, ट्रेन ए की लेंथ हो जाएगी अपने पास 3L, ठीक है। ट्रेन ए अपने पास जिसकी लेंथ है अपने पास 3L, ये क्रॉस करती है x मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को। ट्रेन ए की स्पीड थी 10, 20 सेकंड में क्रॉस कर देती है। एक इक्वेशन तो ये आ गई अपने पास। जो ट्रेन बी है उसकी लेंथ है अपने पास 12, वो 2x मीटर लॉन्ग टनल को, ट्रेन बी की स्पीड थी 25 मीटर पर सेकंड, को क्रॉस कर देती है 8 सेकंड, ठीक है। इसको अपने अपॉन में रख लेते हैं, यहीं से काट लेते हैं, ये कर देगा 4 4 5 20, 5 से ये कट जाएगा, 5 तो नहीं 10 25, ठीक है ना। ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 15L प्लस 5x, और नीचे आ जाएगा अपने पास 4L प्लस 4x, इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 5/2। 5 से ये कट जाएगा अपने पास, 5 थी 15, 2 से ये कट जाएगा अपने पास 2 एंड 2, यानी ये वैल्यू आ गई अपने पास 12 प्लस 2x इज इक्वल टू 3L प्लस x। इसका मतलब अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू एल, x जो है अपने पास इज इक्वल टू एल, ये अपने पास वैल्यू आ चुकी है। यहां से हमारे को हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करनी थी फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन ए, ट्रेन ए की लेंथ फाइंड करनी है। ट्रेन ए की लेंथ कितनी है अपने पास 3L, इसको फाइंड करना है। x इज इक्वल टू एल हमने रखा था, अब चाहे इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में रख लें जो फर्स्ट ट्रेन के साथ, या चाहे उसको सेकंड में रख लें, हमारी वैल्यू निकल जाएगी अपने पास, ठीक है। x को l की जगह 1 मान लेते हैं, तो इसको x की जगह मैं l यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास 4L अपॉन 10 इज इक्वल 20, ये आ जाएगा 200। तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, यहाँ से l आ जाएगी अपने पास 50। हमें 3L की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3L की वैल्यू आ जाएगी हमारी 150। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 150। करेक्ट। ऐसे जरूरी नहीं होता कि आप इक्वेशन उसको सॉल्व करते फिर दूसरी को सॉल्व करते फिर उसमें वैल्यू पुट करते, जो आपको दिख रहा है कि सारी इक्वेशन सेम है, सारे वेरिएबल सेम है, तो आप उसको अपॉन में रख लो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए, इसको वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से बनाए। इसमें हमें दे रखा है द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए एंड बी इज 6:5। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कूल ए और बी में 6:5 है। बॉयज टू गर्ल्स इन स्कूल ए 2:1 है। If the number of boys in school A is 4/3 of number of boys in school B, then find the ratio of number of girls in school A and B। देखो दो स्कूल है उसमें अपने पास A and B, ठीक है। दो स्कूल के अंदर हमको रेशियो भी बता रखे हैं, ए और बी का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो रेशियो है वो रेशियो अपने पास 6x मान लेते हैं इसको, और इसको मान लेते हैं 5x। ये अपने पास रेशियो है। अब हर स्कूल में हमारे पास बॉयज एंड गर्ल्स दोनों होंगे, बॉयज एंड गर्ल्स हो जाएंगे। तो ए के अंदर स्कूल ए का जो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है वो 2:1 हमको दे रखा है, ठीक है। यानी कि 4x एंड 2x 2:1 में बांट देते हैं। ये अपने पास स्कूल ए में बॉयज एंड गर्ल्स आ गए। फिर हमें कहा गया इफ द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ए 4/3 नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल बी, यानी स्कूल ए में जो बॉयज हैं वो 4/3 हैं स्कूल बी का, तो स्कूल बी में बॉयज कितने हो जाएंगे 3x, क्योंकि स्कूल ए में हमारे पास 4x है। स्कूल बी में हमारे को बॉयज पता है 3x, तो गर्ल्स भी हो जाएंगे अपने पास 2x, ठीक है। और हमें क्या बताना है, गर्ल्स स्कूल ए और बी उसका रेशियो बताना है। तो स्कूल ए में गर्ल्स है अपने पास 2x, स्कूल बी में गर्ल्स है अपने पास 2x, तो रेशियो रहेगा 1:1। ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। विद इन दी 1 मिनट, 1 मिनट तो बहुत हो गया इस क्वेश्चन के लिए, इससे ज्यादा आपको यहाँ लगना नहीं चाहिए था इस क्वेश्चन में। इसी स्पीड से आपको, इसी मेथड से आपको वहां क्वेश्चन बनाने हैं, और बिलीव मी 25 प्लस पॉसिबल है अगर आप इसी तरह से क्वेश्चन को वहां बनाते हो तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मिक्सचर एंड एलिगेशन का।
हर टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं आपके पास वहां पे। कोई ये मत सोचता है कि मैं एक टॉपिक छोड़ दूं या दो टॉपिक छोड़ दूं, कोई टॉपिक नहीं छोड़ना। किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन टफ मिल सकता है आपको, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन इजी मिल सकता है आपको। आपको हर टॉपिक कवर करना है और मैं आपको डेली ऐसी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ जिसमें आपको सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। बस आप डेली वीडियो देखते रहा करो और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। चलिए, इसमें मैं क्या रखा कि अ जार कंटेन x प्लस 90 मिलीलीटर मिल्क एंड x लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, एक जार है, इसमें अपना इतना इतना मिल्क और वाटर है। इफ 90 लीटर ऑफ वाटर और 50 लीटर ऑफ मिल्क ऐड कर दिया उसमें, देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर बिकम 75% ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर। चलिए देख लेते हैं। अपने पास मिल्क था सबसे पहले x प्लस 90, इतना मिल्क था, और वाटर था अपने पास x लीटर। ठीक था। फिर इसने क्या किया, 90 लीटर तो इसमें वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, 90 लीटर इसने वाटर ऐड कर दिया। 50 लीटर इसने मिल्क भी ऐड कर दिया। जब इसने 50 लीटर मिल्क भी ऐड कर दिया, तब तो क्वांटिटी ऑफ वाटर थी वो हो गया अपने पास 75% ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क। यानी जितना मिल्क था उसका वाटर 75% होगा। मिल्क अगर 100 था तो वाटर 75% रह गया। ठीक है, मिल्क 100 था, वो वाटर 70 हो गया, तो अपना रेशियो आ जाएगा इसका 4:3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा अपने पास 140 हो जाएगा इनका टोटल। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 3x प्लस 420 इज इक्वल टू 4x प्लस 360। ठीक है ना, तो यहाँ से अपने पास 60 आ जाएगी x की वैल्यू। ठीक है, हमें फाइंड करना है क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इनिशियली, यानी जब स्टार्टिंग में मिल्क और वाटर की क्वांटिटी कितनी थी। मिल्क थी हमारे पास x प्लस 90, x की वैल्यू 60, तो मिल्क था अपने पास 150, वाटर था अपने पास x लीटर यानी कि 60। ये आ जाएगा 5:2। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 5:2 था अपने पास मिल्क और वाटर की क्वांटिटी। गॉट इट? समझ आ गया आपको? इजी क्वेश्चन थे, कोई क्वेश्चन टफ नहीं आए थे। इस पेपर में भी आपकी कट ऑफ अगर 52 53 आ रही है ना, तो आपको लिए बहुत अच्छा चांस है इस पेपर को क्रैक करने का। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बोट एंड स्ट्रीम का। अब इस क्वेश्चन को बनाओ, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है, क्वेश्चन एग्जाम में सारे आपके आए हैं लास्ट ईयर। इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम रेगुलरली करते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ मेमोरी बेस्ड पेपर आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको पता चलना चाहिए आप कितना स्कोर कर रहे हो, किस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो। देखो इसको, इसमें क्या रहेगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो 25% है अपने पास स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। जितनी स्टिल वाटर में बोट की स्पीड है, जो स्ट्रीम की स्पीड है उससे 20 उसकी 25% है। इफ बोट कवर 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 12 आवर, देन फाइंड द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट। देखो, जो बोट की स्टिल वाटर स्पीड है और जो बोट की स्ट्रीम है, उसके हम बारे में बता रखे। जो स्ट्रीम है अपने पास वो 25% है स्टिल वाटर स्पीड का। तो अगर स्ट्रीम अपने पास x है तो स्टिल वाटर स्पीड कितनी हो जाएगी 4x। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी 3x, एंड डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी इसकी अपने पास 5x। गॉट इट? इसी रेशियो में मिल जाएगी अपने को 4x 5x 3x। अब ये कह रहा है 100 किलोमीटर तो चली डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम तो डाउन स्ट्रीम स्पीड से जाएगी, प्लस 120 किलोमीटर जाएगी बोट अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम भी बोट अपस्ट्रीम की स्पीड से जाएगी 3x। तो उसमें उसको लगे 12 घंटे। ठीक है, 12 घंटे लगे, इसको काट लेते हैं, ये आ जाएगा 20 और ये कट जाएगा अपने पास 40। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना 60 इज इक्वल टू 12x, 5 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 5। हमें क्या फाइंड करना है, अपस्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी थी बोट की 3x, x की वैल्यू है 5, तो अपना आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, 15 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कैसलेट डीआई का। देखो, एक कैसलेट डीआई आपको मैक्सिमम शिफ्ट में देखने को मिलती है, कोई कोई शिफ्ट होती है आपको इसमें कैसलेट डीआई नहीं देखने को मिलती। अदरवाइज आपको 2 डेटा इंटरप्रिटेशन और एक कैसलेट डीआई जरूर देखने को मिलती है। इसलिए इस कैसलेट डीआई को पहले वीडियो को पॉज करके खुद से बनाओ, कितना आप बना सकते हो, टफ नहीं है। और प्योर लेवल कैसलेट डीआई क्या होती है इसको सॉल्व करके आपको आज पता चलेगा। इसलिए पहले वीडियो को पॉज करो, इस कैसलेट डीआई को बनाओ। इसमें मैं क्या रखा है, सर्टेन नंबर ऑफ जो स्टाफ है अपने पास, लैब असिस्टेंट और प्रोफेसर। ठीक है, इन 3 डिफरेंट स्कूल्स हैं ए बी एंड सी। इसकी एक टेबल भी बना लेते हैं अपने यहाँ पे। 3 डिफरेंट स्कूल्स हैं अपने पास ए बी एंड सी, और 2 टाइप के स्टाफ है। अपने पास एक तो है लैब असिस्टेंट, एक है अपने पास प्रोफेसर। ठीक है, यहाँ आ जाएगा इनका टोटल। ठीक है, सबसे पहले हमें बता रखा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट जो है स्कूल ए और स्कूल सी में। जो लैब असिस्टेंट स्कूल ए और स्कूल सी के अंदर है उसका रेशियो दे रखा है 3:2। चलो मान लेते हैं अपने पास जो लैब असिस्टेंट स्कूल ए और सी में 3:2 है, तो इसको मान लेते हैं 3x और इसको मान लेते हैं 2x। ठीक है, फिर बता रखा है नंबर ऑफ प्रोफेसर्स वर्किंग इन स्कूल ए एंड बी इज सेम।
यानी स्कूल ए और बी में जो प्रोफेसर काम करते हैं वो सेम प्रोफेसर है अपने पास, ठीक है। मान लेते हैं प्रोफेसर स्कूल ए में वाई है तो बी में भी प्रोफेसर वाई होंगे, सेम है अपने पास। एंड नंबर ऑफ प्रोफेसर्स वर्किंग इन स्कूल सी इज 4 लेस देन नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट इन स्कूल ए। यानी जितने प्रोफेसर स्कूल सी में है वो 4 कम है जितने लैब असिस्टेंट स्कूल ए में है। स्कूल ए में लैब असिस्टेंट कितने माने थे हमने 3x, तो स्कूल सी में प्रोफेसर कितने हो जाएंगे, 4 कम हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे अपने पास 3x माइनस 4, 4 कम हो जाएंगे। एंड एवरेज नंबर ऑफ जो लैब असिस्टेंट है अपने पास ए और बी, एवरेज नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट है वो है 37। यानी ए और बी में जो लैब असिस्टेंट है ए और बी के, ठीक है, उनका टोटल है अपने पास 74। ए और बी के लैब असिस्टेंट कौन है, ये अपने पास, इनका दोनों का टोटल है 74। इतनी बात समझ आ गई आपको। फिर हमें बता रखा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट टू नंबर ऑफ प्रोफेसर्स वर्किंग इन स्कूल बी। जो लैब असिस्टेंट और प्रोफेसर स्कूल बी में है उसका रेशियो दे रखा है 11:30। हालांकि स्कूल बी में प्रोफेसर्स का हमने रेशियो वेरिएबल में वाई बना रखा है, लेकिन हमको ये डिफरेंट रेशियो भी दे रखा है लैब असिस्टेंट और प्रोफेसर्स का स्कूल ए और बी, इसको हम डिफरेंट मानेंगे। ये मान लेते हैं अपने पास 11z है तो ये है अपने पास 13z, ये y से अलग है 13z, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। फिर हमें बता रखा है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट एंड प्रोफेसर्स वर्किंग इन स्कूल सी इज 6। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट एंड प्रोफेसर्स वर्किंग इन स्कूल सी। लैब असिस्टेंट और प्रोफेसर स्कूल सी के अंदर जो अपने पास थे, तो ये अपने पास 2x एंड 3x माइनस 4, ठीक है। इसका डिफरेंस है अपने पास 6, ओके, तो ये हो जाएगा अपने पास 3x माइनस 4 माइनस 2x की वैल्यू है 6। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास यहाँ से, करेक्ट। इतनी बात समझ आ गई आपको, x की वैल्यू 10 आ गई। अब x की वैल्यू हमारे पास जहां जाए वहां वैल्यू पुट कर लेते हैं। फर्स्ट में अपने पास लैब असिस्टेंट आ जाएंगे 30, ये आ जाएगी अपने पास लैब असिस्टेंट 20, और यहाँ हमारे पास लैब असिस्टेंट आ जाएंगे 30 माइनस 4 यानी कि 26, इसका तो टोटल भी आ जाएगा 46। अब ए और बी में लैब असिस्टेंट टोटल हमें पता है 74, ए के लैब असिस्टेंट आ चुके हैं 30, यानी बी के लैब असिस्टेंट कितने हो जाएंगे 44, ठीक है। और जो बी के लैब असिस्टेंट है उसकी वैल्यू थी अपने पास 11z, जो आ चुकी है अपने पास 44, यानी z की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास 4, z की वैल्यू 4 आ गई, तो प्रोफेसर जो अपने पास थे 13z, उसकी वैल्यू भी हमारे पास निकल जाएगी, ये आ जाएगी वैल्यू अपने पास 52, और y की वैल्यू आ गई 52, प्रोफेसर भी आ जाएंगे अपने पास 52, यानी ये टोटल आ जाएगा अपने पास 82 का, और ये टोटल आ जाएगा 96 का, करेक्ट। समझ आ गया आपको, इतना ही टाइम लगना था। अब कुछ लोग इसमें सोचते हैं पेपर में कि इसमें x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया, तीन तीन वेरिएबल्स बन गए, बहुत बड़ी कैसलेट डीआई बन गई, इतना तो टाइम ही नहीं है, 20 मिनट का टाइम है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कैसलेट डीआई बनाने लायक कैसलेट डीआई थी। हाँ, अगर आपको और क्वेश्चन करने तो आप कर सकते हो, उसको सेकंड को में ले सकते हो, बट ऐसा कुछ नहीं है कि ये कैसलेट डीआई विद इन द मिनट्स आपसे नहीं बने। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसे क्वेश्चन देखते हैं अपने आगे। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल वर्किंग इन स्कूल ए बी एंड सी दे रखे हैं 7:6, 1:1 एंड 6:7। फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन ऑल थ्री। अभी हमको प्रोफेसर और लैब असिस्टेंट दे रखे थे, अब इसने आगे बाइफोकेट कर दिया उसको मेल एंड फीमेल के अंदर। चलिए देख लेते हैं। स्कूल में से अपने पास ए बी एंड सी तीन स्कूल थे अपने पास, ठीक है। और ये आपको बता रखा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोफेसर्स का। तो ए बी और सी तीनों में अपने पास प्रोफेसर्स कितने हैं पहले अपने वो देख लेते हैं। तो प्रोफेसर ए बी एंड सी में थे, ए में थे 52, बी में भी थे 52 एंड सी में थे 26, 52, 52 एंड 26, ठीक है। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ फीमेल प्रोफेसर। तो ए का रेशियो था 7:6, तो इसमें अपने पास फीमेल आ जाएंगे 13, 13 चौक 52, 6 चौक 24 आ जाएंगे, प्लस बी में अपने पास 1:1 तो आ जाएगा 26 फीमेल, और सी में अपने पास रेशियो है 6:7, तो ये आ जाएगा अपने पास 40। इसको ऐड कर लेते हैं अपने यहाँ से, 6 4 10 4 14, 2 4 6 आ जाएगा 64। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 64। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इसको। वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। इसमें मैं क्या रखा, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर्स वर्किंग इन ऑल द 3 शिफ्ट टुगेदर, जितने भी प्रोफेसर तीनों शिफ्ट में काम करते थे उसमें से 2/5 तो थे जो सिटी ए में थे, रेस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम सिटी बी, बचे हुए सिटी बी के थे। इफ द टोटल नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट एंड प्रोफेसर्स वर्किंग इन ऑल द 3 स्कूल्स टुगेदर फ्रॉम सिटी बी इज सेम, then find the ratio of number of lab assistant working in all these 3 schools together from city A। देखो, सबसे पहले तो हमको प्रोफेसर्स पता करने हैं, तीनों में मिलाकर कितने थे अपने पास, इनका तीनों का टोटल कर लेते हैं अपने यहाँ से, ठीक है। ये आ जाएगा 6 4 10, 5 10 और 3 13,
टोटल थे अपने पास 130। ठीक है, 130 के तो अपने को बताना है 2/5। ठीक है, ये आएगा 10 26 दूनी 52। ठीक है, ये आएगा 2/5 फ्रॉम सिटी ए। ठीक है, ये थे अपने पास सिटी ए के जितने प्रोफेसर थे उसमें से ये थे अपने सिटी ए के। जो रेस्ट ऑफ देम थे वो थे सिटी बी के। टोटल थे अपने पास 130, उसमें से 52 तो अपने पास सिटी ए के थे। तो जो बच जाएंगे अपने पास 78, ये किसके होंगे? ये हो जाएंगे सिटी बी के प्रोफेसर। इतनी बात आपको समझ आ चुकी है। अब आगे चलते हैं। अब ये कहते हैं इफ द टोटल नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट एंड प्रोफेसर्स वर्किंग इन ऑल द 3 स्कूल्स फ्रॉम सिटी बी इज सेम, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट थे और जो टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर थे जो तीनों स्कूल्स में मिलाकर थे, ठीक है, वो सिटी बी के जो थे वो सेम थे। वो कितने थे? 78 ही थे अपने पास। ठीक है, 78 थे। देन फाइंड द नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट वर्किंग इन ऑल द 3 स्कूल्स टुगेदर फ्रॉम स्कूल सिटी ए। अब लैब असिस्टेंट तीनों स्कूल में मिलाकर कितने थे अपने पास? ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा अपने पास 94। ठीक है, अपने पास थे 94। तो 94 में से हमारे को बी वाले लेस कर देते हैं, ये बच्चे आ जाएंगे अपने पास ए वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएंगे 16। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 16। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था, बस आपको दिखाने के लिए इसकी स्टेटमेंट बहुत बड़ी कर दी जाती है पीओ के अंदर। इसके अलावा क्वेश्चन टफ नहीं होता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को बनाओ। इसमें मैं क्या रखा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टाफ वर्किंग इन स्कूल डी इज फॉर मोर देन दैट ऑफ स्कूल बी। ठीक है, जितना भी स्टाफ था अपने पास जो स्कूल डी में था वो 4 ज्यादा था जितना स्कूल बी में है। नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट वर्किंग इन स्कूल डी इज 100% मोर देन नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट वर्किंग इन स्कूल सी। देन फाइंड द नंबर ऑफ प्रोफेसर वर्किंग इन स्कूल डी। तो टोटल नंबर ऑफ स्टाफ तो था, ये तो कह रहा है कि 4 ज्यादा है बी से। तो बी में टोटल नंबर ऑफ स्टाफ था अपने पास 96। तो डी में जो टोटल नंबर ऑफ स्टाफ हो जाएगा अपने पास वो हो जाएगा 100। इसमें लैब असिस्टेंट एंड प्रोफेसर दो ही चीज होती है अपने पास। जो लैब असिस्टेंट है डी में वो 100% ज्यादा लैब असिस्टेंट है किससे? सी में जो लैब असिस्टेंट थे। तो सी में लैब असिस्टेंट कितने थे अपने पास? 20। 20 से 100% ज्यादा मतलब कि 200%। कितने हो जाएंगे? 40। 40 तो थे लैब असिस्टेंट, तो प्रोफेसर हो जाएंगे 60। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, दैट इज 60। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है आपके पास स्पीड मैथ। अब आ गया आपका स्पीड मैथ। स्पीड मैथ देख लो कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके पास, कितना आपको टाइम लगना चाहिए। क्वालिटी क्वेश्चन है आपके पास, 4 से 5 क्वालिटी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकती है वहां पे। जरूरी नहीं है हर शिफ्ट में देखने को मिले, किसी शिफ्ट में आपको 8-9 ही स्पीड मैथ मिलते हैं, किसी शिफ्ट में आपको 12-13 क्वेश्चन मिल जाते हैं स्पीड मैथ के। तो कुछ भी कंपलसरी नहीं होता, नंबर फिक्स नहीं होता, बट हाँ इसके अराउंड अराउंड आपको मिलते हैं। 10 से 2+2 माइनस कर लेना, इतनी स्पीड मैथ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने इक्वेशन है 3x² - 37x + 112 = 0। इसके दो रूट क्या होंगे, वो दो रूट निकालो आप खुद से। सबसे पहले तो 3 को मल्टीप्लाई कर लो 112 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 336। 336 अब देख लो 336 आपको कहां पर देखने को मिलता है? 37x में से। ये अपना 37x से किसका अपने पास मल्टीप्लाई करें 336 मिल जाए। 20 और 17 करते हैं, 17 2 34 आसपास है ना। 19 और 18 9 8 72 नहीं बनता। 19 और 18 18 पे अपना तो 21 और 16, 21 और 16 कर देखते हैं। 21 और 16 ही बनते हैं अपने पास। इसके दो रूट्स हो जाएंगे प्लस 21 और 16 डिवाइड बाई 3, यानी कि 7 और 16/3। और दोनों रूट अपने पास प्लस में होंगे क्योंकि ये साइन हमारे पास इसमें माइनस में और हमें रिवर्स साइन चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन है अपने पास x² - 2y - 63 = 0। कौन से दो रूट्स हो सकते हैं इसके? इसके दो रूट्स अपने पास बनते हैं जो बनते हैं 9 और 7 माइनस का 7, 9 और माइनस का 7, क्योंकि यहाँ साइन माइनस का 2 है अपने पास, हमें यहाँ पे इनको ऐड करने प्लस का 2 मिलना चाहिए। 9 और 7 पे ऐड करते हैं प्लस का 2 मिलता है। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देख लेते हैं इसको। 7 जो है अपने पास वो 9 से छोटा है लेकिन -7 से तो बड़ा है, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए, इस क्वालिटी इक्वेशन को फटाफट बनाओ, उस पर टाइम मत वेस्ट किया करो, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी बना दिया करो। फर्स्ट इक्वेशन है x² + x - 72। तो इसके दो रूट्स क्या हो जाएंगे अपने पास? इसके दो रूट होने के पास माइनस का 9 और प्लस का 8। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास y² - 23y + 120 = 0। इसके दो रूट कौन से मिलेंगे अपना? इसके दो रूट मिलेंगे हमको 15 और 8, और दोनों ही प्लस में होंगे क्योंकि माइनस का 23 अपने पास, तो साइन हमारे पास प्लस में ही आना चाहिए। अब इसे हम कंपेयर कर लेते हैं। देखो -9 है जो अपने पास 15 से छोटा है, -9 8 से भी छोटा है,
8 15 से छोटा है लेकिन 8 8 के बराबर है, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा s लेस देन इक्वल टू y, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ इस क्वेश्चन को खुद से। इसमें आपके पास है 6x² माइनस 23y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको अपने सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर लिया करो 6 को 21 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने 126। अब ऐसे कौन से जो दो रूट है 23 के जिसके अपने पास 126 आते हैं मल्टीप्लाई करने पे? 15 8 तो 120 होता है, 14 में 126 होता है ना। हाँ, इसके दो रूट आ जाएंगे प्लस 14 और 9, और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 6 वो आ जाएगा अपने पास अपॉन में। तो यानी जो इसके दो रूट बनते हैं ये बनते हैं अपने पास 3/2 और ये रहेगा 7/3। दोनों ही रूट प्लस में बनेंगे, माइनस का 23 है। नेक्स्ट है आपके पास 8y² माइनस 29y प्लस 26 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा अपने पास 48 16 4 20 208। 208 इसके कौन से दो रूट हो सकते हैं? 29y के 20 18 18 180 18 116 16 और 13 दो रूट के जो बनेंगे अपने पास बनेंगे 16 एंड 13। इसको डिवाइड करेंगे 8 से तो ये बन जाएगा दो रूट अपने पास 2 एंड 13/8। दोनों रूट अपने प्लस में होंगे। अब कंपेयर कर लेते हैं, अपने कंपेयर करने के थोड़ा सा काट भी लेते हैं। ये बन जाएगा 1.5, ये बन जाएगा 2.3 बन जाएगा समथिंग, और ये बन जाएगा अपने पास 1.50 8 6 43 1.6। तो 2.3 अपने पास 2 से ही बड़ा है, 1.6 से भी बड़ा है अपने पास, लेकिन 1.5 है ये 2 से छोटा है अपने पास। इसका मतलब इसमें आ जाएगा रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन है x² माइनस 28y प्लस 192 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट देखो, आपको कौन से दो रूट देखने को मिलेंगे? इसके दो रूट बनते हैं अपने पास 16 एंड 12, दोनों ही रूट प्लस के बनेंगे अपने पास, क्योंकि माइनस को 28 है। नेक्स्ट है आपके पास y² माइनस 21y प्लस 110 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट देखो कौन से बनते हैं। इसके दो रूट आपको देखने को मिलेंगे 11 एंड 10। ठीक है, तो 16 है अपने पास, वो 11 और 10 दोनों से बड़ा है। 12 है, वो भी 11 और 10 दोनों से बड़ा है। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, x इज ग्रेटर देन y। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। फटाफट से इस क्वेश्चन को किया करो। अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन, ये तो स्पीड मैथ है, ये तो सबको आती है, इसमें ज्यादा टाइम आपको लगना नहीं चाहिए। 1140 और 385, सबसे पहले तो इसको ऐड कर लेते हैं अपने। 8 4 12 3 4 5 1525। 1525 में 25 का स्क्वायर होता है अपने पास 625, तो ये तो बच गया अपने पास 900। 900 का अंडर रूट कर देते हैं अपने पास, ये आ गया अपने पास 30 30 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा 90। ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर, दैट इज 90। चलें आगे। नेक्स्ट है आपके पास 72% ऑफ 250 अंडर रूट 398 डिवाइडेड बाय एक्स को स्क्वायर इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 10। तो ये तो बन जाएगा अपने पास यहाँ से 200। ठीक है, ये अपने पास 72% करना है 250 का। 72 हो जाएगा 36 72 और जिसका 5 ये 5 15 180। 180 अपने पास ये आ गया, दो से 200 में से 180 चला जाएगा, 20 तो इधर बच जाता है अपने पास। अंडर रूट आ जाएगा तो इधर जाकर स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा 400। यानी कि ये 398 यानी 400 अपॉन एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू 400, यानी वैल्यू आ जाएगी एक्स की हमारे पास 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175% ऑफ 400 प्लस 340 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाई 20। इसको करो। 175% ऑफ 400, 7/4 तो ये हो जाएगा, तो 400 का कर देगा 700, तो ये आ जाएगा अपने पास यहाँ से। ठीक है, फिर अपने पास 300 ये 340 डिवाइडेड बाय 70, तो यानी कि 20 अपने पास यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, प्लस 20 मल्टीप्लाई 20 400 ये हो जाएगा, 700 ये हो जाएगा, 1100 आंसर हो जाएगा अपना। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, दैट इज 1100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 164 ऑफ 3/5 ऑफ 15 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई क्यूब बतानी है हमको 1331। ये तो है कि 11 की क्यूब। इसको तो एक्स को क्वेश्चन मार्क को एक्स मान लेते हैं, 11 की क्यूब अपने को ये तो यहाँ से देखने को मिल जाती है। डिवाइड में अपने पास 5 है तो ये आ जाएगा 55 आ जाएगा एक्स। ठीक है, इतनी बात तो खत्म हो गई। अब सबसे पहले अपने इसको बीच में करते हैं। 3/5 अपने को यहाँ देखने को मिलता है, तो 165 मल्टीप्लाई 3/5 ऑफ 225 भी अपने को दे रखा है।
तो ये कट जाएगा 5 3 15 3 15 33, 55 भी इधर आ जाएगा अपने पास। 55 11 से ये कटता है, 11 3 33, 5 5 से ये कट जाएगा, 5 चौबीस 5 25, 3 3 9 9 5 45, 4 36 और 40, 405। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, दैट इज 405। ओके, इससे ज्यादा टाइम मत लगाना यार, 15 15 20 20 सेकंड तो इनफ है इन क्वेश्चन के लिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास रॉन्ग नंबर सीरीज। रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन हमेशा तैयार करके जाना, ये मत सोचना कि मिसिंग ही आएगा, मेरी तो फर्स्ट शिफ्ट है सेकंड शिफ्ट है, कोई नहीं पता, किसी भी शिफ्ट में कोई भी आ सकता है, अपनी तरफ से पूरा प्रिपेयर करके जाया करो। रॉन्ग नंबर सीरीज टफ नहीं होती, सिर्फ कहने में बना रखे टफ। लॉजिक आपको मिसिंग में भी ढूंढना पड़ता है, लॉजिक आपको रॉन्ग नंबर सीरीज में भी ढूंढना पड़ता है। तो रॉन्ग नंबर सीरीज है इसमें अपने पास 465, 249, 124, 60, 35, 25। तो इसमें डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले तुमने को जो डिफरेंस है यहाँ मिलता है 10 का डिफरेंस मेरे को देखने को यहाँ मिल रहा है, 35 का डिफरेंस। एक मिनट, कुछ उल्टा तो नहीं यार, नहीं, यहाँ मिल रहा है मेरे को 64 का डिफरेंस देखने को, यहाँ जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो मिलता है 125, और यहाँ जो मेरे को डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो है 216। 216 तो 6 की क्यूब होता है, 125 5 की क्यूब होता है, 64 जो है 3 की क्यूब होता है, 4 की क्यूब होता है, यानी यहाँ पे तो अपने पास 3 की क्यूब आना चाहिए था, यानी 27 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो अपने पास 35 है। इसका मतलब ये अपने पास डिफरेंस रॉन्ग है, यानी इसका जो नेक्स्ट नंबर है 35, दिस इज अवर रॉन्ग नंबर। ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, 35 जो है अपना, क्योंकि ये रॉन्ग नंबर है। गॉट इट। कितना ज्यादा टाइम लगता है? इतना ही टाइम लगता है आपको मिसिंग वाला भी ढूंढने में, उतना ही टाइम लगता है रॉन्ग नंबर ढूंढने में, बशर्ते आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए, इसको वीडियो को पॉज करो, इसका लॉजिक ढूंढो, डिफरेंस देखो, मल्टीप्लाई करो, जितना भी आपको लगता है ना एक बार खुद से दिमाग को दौड़ा के देखा करो। 104, 118, 139, 188, 244 एंड 314। ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं मिल रहा मेरे को, तो यहाँ पे डिफरेंस ही देख लेते हैं। सबसे पहले अपने को डिफरेंस मिलता है यहाँ पे 14 का, ठीक है। फिर अपने को जो डिफरेंस मिल जाता है अपने यहाँ मिलता है 21 का। फिर अपने को डिफरेंस देखने को मिल जाता है वो मिलता है 49 का। फिर जो अपने को डिफरेंस देखने को मिलता है वो मिलता है यहाँ पे 3 13 8 5 56 का। और फिर जो डिफरेंस देखने को मिलता है अपने को यहाँ पे वो मिलता है 70 का। 7 14 7 21, आगे गड़बड़ होगी ना, यहाँ 49 आ गया, फिर 56 और फिर 70 आ गया अपने पास। ये अपना 7 इंटू 8, ये बनते हैं अपने पास 7 इंटू 10, ये बनते हैं 7 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ अगर अपने पास आना था 7 मल्टीप्लाई 4, और यहाँ अपने को आना था 7 मल्टीप्लाई 6, फिर अपने पास डिफरेंस मिलता। तो यानी यहाँ पे 21 की जगह आता है पास 28। इसका मतलब जो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 139, एंड दिस इज अवर रॉन्ग नंबर। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, क्योंकि 139 ही है हमारा रॉन्ग नंबर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए, इसको वीडियो को पॉज करो, इसको बनाओ। 142, 72, 38, 22, 15 एंड 10, इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। देखो मैं 142 से 72 देखता हूँ तो अपने को हाफ दिखता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अगर मैं हाफ करता हूँ तो 71 आता है, यानी कि डिवाइड करता हूँ 2 से तो प्लस का 1 आते हैं। फिर मैं इसको देखता हूँ तो इसका हाफ करता हूँ तो 36 आए थे, यहाँ प्लस में 2 आते हैं। इसका हाफ करते हैं तो इसका हाफ आया था प्लस 19, ठीक है। 19 से ये प्लस का 3 होता है 22। इसका हाफ करता हूँ तो 11, 11 से प्लस 4, एंड इसका हाफ कर देते हैं तो 7.5 बनता है। यहाँ अपने पास गलत हो जाता है कि डिवाइड बाई 2 +1 +2 +3, यहाँ +4 होना चाहिए था। ये इसका डिफरेंस ये हो गया अपना, इसका डिफरेंस 19 20 21 22। तो यानी ये जो डिफरेंस अपने पास गलत है, इसका मतलब 15 जो है अपने पास, ये है अपने पास रॉन्ग नंबर। ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर, दैट इज 15 जो है अपने पास, ये है हमारा रॉन्ग नंबर। ओके, चलिए एक और बनाए इसको खुद से। वीडियो को पॉज करके मैं फिर कहता हूँ हर क्वेश्चन को पहले खुद से बनाया करो, उसके बाद ही मेरा सॉल्यूशन देखा करो। ये हमको देखने को मिलता है 252, 235, 212, 183, 152 एंड 115। इसमें डिफरेंस देखते हैं अपने पास 252, ठीक है, 235 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ अपने को जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो होता है 17 का डिफरेंस, तो यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ डिफरेंस देखने को मिलता है 23 का, तो यहाँ डिफरेंस देखने को मिल जाता है 29 का, यहाँ डिफरेंस देखने को मिल जाता है 31 का, और यहाँ जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो अपने मिलता है 37। 17 23 29 31 37, प्राइम नंबर कुछ दिख रहा है आपको?
प्राइम नंबर में देखते हैं 17 के बाद या तो 19 होता, प्राइम तो तब बोलता। चलिए 23 है, 23 का 29 है, 31 भी है, 31 का 37, सब प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ 17 नहीं होना चाहिए था। फिर यहाँ पे हमारा प्राइम नंबर होता 19, तब जाके हमारा सीक्वेंस बनता। 19 प्राइम नंबर होता, लेकिन अगला अपने को देखो 235 से डिफरेंस सही आ रहा है अपने 23 का, इसका मतलब जो 252 है यही है हमारा रॉन्ग नंबर। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। 252 इज अवर रॉन्ग नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक एक और क्वेश्चन है आपके, कुछ और क्वेश्चन है आपके पास। जब भी आपको अर्थमेटिक की वहां पे 7, 8 या 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कभी भी आपको एक सेट में नहीं मिलेंगे, आपको 2 सेट या 3 सेट में भी हो सकते हैं मिल जाए, बट मोस्ट प्रोबेबली आपको 2 से 3 सेट में देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा सेट नहीं देखने को मिलेंगे। तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, सारे टॉपिक्स को क्लियर करो, और ये मत सोचना कि मैं अर्थमेटिक छोड़ के निकाल दूं, अर्थमेटिक छोड़ के अब नहीं निकलता है पेपर। इसमें क्या रखेगा, सेट ए कंटेन्स 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स सच दैट एवरेज सेट इज 18। सेट ए में 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, एवरेज दे रखा है 18। यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, सेट ए की बात कर लेते हैं। 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं आपके पास, ठीक है। एवरेज है 18, एवरेज 18 मतलब हो गया मिडिल जो नंबर है आपके पास वो 18 है अपने पास, क्योंकि सब में नंबर में डिफरेंस अपने पास सेम है, इस वजह से अपने पास जो एवरेज होगा वो होगा मिडिल नंबर। और कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है तो ये भी नंबर आ जाएंगे अपने पास 16, 14, 20 एंड 22, ठीक है। सेट बी में क्या है, 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, बी में है अपने पास 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है। ए में तो अपने पास इवन नंबर है कॉन्जिक्यूटिव, बी में अपने पास ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। सच दैट रेशियो ऑफ स्मॉलेस्ट और जो लार्जेस्ट नंबर है अपने पास वो है 7:9। इसमें अपने पास स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का रेशियो 7:9। देखो बी के अंदर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, तो ये हो जाएगा अपने पास y मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा y+2, y+4, y+6, ठीक है, यही नंबर हो गए। और स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का हमको रेशियो भी दे रखा है, स्मॉलेस्ट कितना है अपने पास y, और लार्जेस्ट कितने हैं अपने पास y+6। तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट में डिफरेंस कितने का है, 6 का डिफरेंस है, ठीक है। और रेशियो कितने का, 7:9, यानी दो रेशियो की वैल्यू मेरे को यहाँ से देखने को मिल रही है 6, 1 की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 21, और 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27। तो ये सबसे छोटा आ जाएगा 21, सबसे बड़ा आ जाएगा 27, चाहे तो इसको देखो ये आ जाएगा प्लस 23, 25। इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट डिफरेंस से आपको दिख ही रहा है नंबर, ठीक है। फिर हमें बताया सेट सी कंटेन 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीगर, 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीगर सेट सी में, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव इंटीगर है, ना तो अपने पास इवन है ना ही ओड है, ठीक है। such that second smallest number of this set is sum of the smallest number of a and b। यानी ये जो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर है ये सम है किसका, जो स्मॉलेस्ट नंबर है अपने पास ए और बी में। ए में स्मॉलेस्ट नंबर था 14, बी में था 21, इसको ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास 35, बाकी नंबर भी आ जाएंगे अपने पास 34, 36, 37, 38 एंड 39। हमें फाइंड करना है सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेट थ्री, सेट थ्री का सेकंड लार्जेस्ट नंबर है 838। ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर, सो दैट इज 38। सिंपल था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना था, बच्चों वाला क्वेश्चन था ये आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से। जब भी देखो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का कंबाइंड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत रेयर आपको ऐसा मिलेगा कि सिंपल इंटरेस्ट में पूछ लिया या कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ पूछ लिया, थोड़ा सा वो अच्छा क्वेश्चन देता ही देता है आपको, ओके। तो इसमें अपने क्या क्या रखे कि रामू इन्वेस्टेड x plus 200 इन सिंपल इंटरेस्ट एट 15% पर एनम फॉर 3 इयर्स के लिए। जानू इन्वेस्टेड ₹x इन कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, सेम रेट पे 2 इयर्स के लिए, ठीक है। एक तो अपने पास रामू है, एक अपने पास जानू है, ठीक है। आगे उसने बता रहा है इफ द इंटरेस्ट रिसीव बाय रामू इज 472.5 मोर देन जानू, रामू का इंटरेस्ट ज्यादा ही जानू से। तो रामू ने x plus 2000 इन्वेस्ट किया, सिंपल इंटरेस्ट से किया था 15% पे 3 इयर्स के लिए, यानी कि ये हो जाएगा 45%, माइनस जो जानू ने इन्वेस्ट किया था x रुपीज इन्वेस्ट किए थे जानू ने सेम इंटरेस्ट पे यानी 15% पे 2 इयर्स के लिए। तो हमारे को जो अल्टीमेट परसेंटेज मिलेगा वो 15% का 2 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितना मिलेगा 32.25, ये आएगा 32.25%। इसका जो डिफरेंस है ये डिफरेंस हमें दे रखे 472.5। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं अपने यहां से। तो देखो एक तो अपने को यहां से मिलता है 45x, तो यहां से दिख रहा है अपने को
और 32.25x मेरे को यहाँ से भी दिख रहा है, ठीक है, यानी कि ये मिल जाएगा मेरे को, उसको लेस कर देते हैं तो 12.75x/100 x तो ये मिल रहा है, प्लस अपने को मिल रहा है 2000 इंटू 40/100, इसको ये जीरो कर जाएगा, अपने को ये आ जाएगा प्लस में अपने पास 900 इज इक्वल टू 200 था ना, तो मेरे 2000 का था, हाँ ये 200 था अपने पास, 900 नहीं आएगा, 90 इज इक्वल टू 472.5, 90 और इसमें से लेस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 382.5 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 12.75, ठीक है, तो ये जीरो कटेगी तो ये आ जाएगी यहाँ पे 12.75, इसको काट लेते हैं 25 से, काटने में 25 बन 125, 25 ये कट जाएगा 25 चौक 100, 51 से काट लेते हैं इसको अपने, 51 से कहाँ तक कटता है ये, 5 7 35, 7 पे तक कटता है, 7 5 35 पे हो जाएगा, 12 में 7 के 5, 7 में 5 के 2 और 5, ये कटेगा 5 पे, 75 इंटू 40, तो एक्स की वैल्यू अपने पास आ जाएगी यहाँ से 3000। हमें फाइंड करना है, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय जानू, जानू ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, एक्स इन्वेस्ट किया था, एक्स की वैल्यू है 3000, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 3000 एंड दिस इज आवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस से। इसमें क्या रहा है कि अभी बोट अ बाइसाइकिल एंड अ शू एट द रुपीज ऑफ एक्स और एक्स माइनस 1000 रिस्पेक्टिवली, बाइक और शू दो आइटम खरीदिए उसने, बाइसिकल को सोल्ड किया उसने 16% के लॉस पे, शूज को सोल्ड किया उसने 20% के प्रॉफिट पे, और सारी ट्रांजेक्शन के अंदर उसको ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, यानी कि उनका जितना टोटल कॉस्ट प्राइस था सेम उतना ही उनका सेलिंग प्राइस आ गया, तभी तो अपने पास नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है। चलिए देख लेते हैं अपने इसमें, दो चीजें परचेज की तो बाइसाइकिल एंड शूज, बाइसाइकिल परचेज की थी उसने एक्स में, शूज परचेज किए थे उसने एक्स माइनस 1000 रुपीज में, बाइसाइकिल को 16% के लॉस पे सोल्ड कर दिया, यानी 0.84x पे सोल्ड कर दिया उसने, एंड शूज को उसने 20% के प्रॉफिट पे सोल्ड किया, ठीक है, तो 1.2x आ जाएगा, माइनस 1200 आ जाएगा, इस पे सोल्ड किया। अब उसको ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं हुआ, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस जितना उनका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना है उसका एक्स और एक्स माइनस 1000, यानी कॉस्ट प्राइस था उसका 2x माइनस 1000, सेलिंग प्राइस उसका कितना है 0.84x प्लस 1.25x माइनस 1200 आ जाएगा, तो इसको सेलिंग प्राइस भी अपने ऐड कर लेते हैं, तो 10 ये आ जाएगा 2.04x माइनस 1200, ठीक है, तो इधर चला जाएगा, ये तो आ जाएगा अपने पास 200 और ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 0.04x, ठीक है, 200 में, तो 200 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 100, 4 से कर देगा 5, तो x की वैल्यू अपने को यहाँ देखने को मिल जाएगी 5000 एंड ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। गॉट इट, इतनी सी बात थी, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि आपका प्रॉफिट कैसे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है या मार्केट प्राइस पे निकलता है, अगर आपको यही क्लियर नहीं है अभी तक तो फिर आप मुश्किल में हो। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास पार्टनरशिप से, तो इसको पहले वीडियो को पॉज करके इसको खुद से बनाओ। इसमें हमें क्या रहा है कि मलार एंड प्रिया एंटर इनटू अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज एक्स और एक्स प्लस 1500, आफ्टर 6 months पवी joined the business with an investment of rupees x plus 4000 and at the end of 1 year जो प्रॉफिट शेयर है अपने पास मलार का वो 1/3 है टोटल प्रॉफिट का, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करो। देखो दो पार्टनर थे शुरू में अपने पास इसमें, एक तो थे मलार एंड एक थी प्रिया, ठीक है, मलार ने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था एक्स, प्रिया ने इन्वेस्ट किया था अपने पास एक्स प्लस 1500 का। 6 मंथ बाद एक नया पार्टनर आ गए थे अपने पास पवी, पवी ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था एक्स प्लस 4000 का 6 मंथ बाद, एट द एंड ऑफ 1 year प्रॉफिट शेयर दे रखा है, एक साल बिजनेस चला था, यानी मलार ने 12 महीने किया, प्रिया ने 12 महीने किया, पवी ने 6 मंथ किया, इसका अपने इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लेते हैं अपने, ये आ जाएगा अपने पास 2x, ये आ जाएगा अपने पास 2x प्लस 300 और फिर ये आ जाएगा अपने पास x प्लस 400, ठीक है। इसमें हमें पता है जो मलार का प्रॉफिट था वो 1/3 था टोटल प्रॉफिट का, टोटल प्रॉफिट का 1/3 था मलार, अगर टोटल प्रॉफिट से मलार निकाल देता हूँ तो बाद में बचा जाएगा अपने पास 1/2 बच जाएगा, ठीक है, सेकंड दो पार्ट बच जाएंगे, एक पार्ट तो मलार का था अपने पास, तो मलार का प्रॉफिट है अपने पास 2x और ये थी अपने पास वैल्यू 3x प्लस 7000 की, तो यानी अपने पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 7000, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 7000 एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ट्रेन से, पहले वीडियो को पोस्ट करो फिर इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से, जितना भी आपसे बनता है जैसा भी बनता है इस क्वेश्चन को पहले खुद से जरूर बनाया करो। इसमें ये कह रहा है कि ट्रेन क्रॉसेस एक्स मीटर प्लेटफॉर्म इन 1/3 मिनट, 1/3 मिनट का मतलब है 20 सेकेंड,
ठीक है, 60 सेकंड होते हैं, 1/3 मतलब 20 सेकंड्स आप। एंड ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 12 सेकंड्स। टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस x माइनस 25 मीटर ब्रिज इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन दे रखी है किलोमीटर पर आवर में 45। सब कुछ हमें हमें सेकंड्स में दे रखा है, तो स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर में क्यों दे रखी है? इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं 5/18 से, मीटर पर सेकंड में आ जाएगी अपने पास। इसको कर लेते हैं 9×5 = 45, 25/2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो देखते हैं अपने ट्रेन ए की बात करते हैं। ट्रेन ए ने एक्स मीटर प्लेटफॉर्म को, ठीक है, ट्रेन ए की लेंथ अपने पास क्या है, लेंथ रेंज एल मान लेते हैं, इसकी लेंथ है, एक्स मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म है, स्पीड है इसकी 25/2। इसको क्रॉस किया अपने पास 20 सेकंड के अंदर क्रॉस किया। एंड ट्रेन ने एक पोल को, ट्रेन की लेंथ थी अपने पास एल, एक पोल को क्रॉस किया 12 सेकंड के अंदर। तो ट्रेन की स्पीड 25/2 आ जाएगी, मल्टीप्लाई 25/2 आ जाएगा, तो एल आ जाएगा अपने पास यहाँ से 150। एल की वैल्यू अपने पास 150 यहाँ रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास 150 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 250। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास यहाँ से 100। ठीक है, एक्स क्या था, प्लेटफॉर्म, और हमें इसके अंदर फाइंड करना, फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस एक्स माइनस 25 मीटर लॉन्ग ब्रिज। ट्रेन की लेंथ थी अपने पास 150, एक्स माइनस 25 मीटर लॉन्ग ब्रिज। ठीक है, तो 100 थी अपने पास प्लेटफॉर्म की लेंथ, अपने पास एक्स की लेंथ, एक्स की वैल्यू थी 100, उसमें 25 लेस कर देंगे तो 75 ये आ जाएगा, और ट्रेन की स्पीड थी अपने पास 25/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 225 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 18 सेकंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 18 सेकंड में जो ट्रेन थी वो उसको क्रॉस कर देगी ब्रिज को। ओके, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास टाइम एंड वर्क से। तो इस क्वेश्चन को पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाओ इस क्वेश्चन को, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। इसमें मैं क्या रखा कि 35 मैन वर्किंग 8 आवर्स इन अ डे, 35 मैन है, एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, एंड 75% ऑफ वर्क इन 10 डेज, 75% वर्क 10 दिन में वो कंप्लीट कर देते हैं। आफ्टर 10 डेज, 10 दिन बाद 15% जो उस काम को छोड़ के चले जाते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल रिमेनिंग वर्क कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इफ दे वर्क 4 आवर्स मोर देन पर डे। देखो, पहले हमारा काम था 70% काम, वो बाद में 30% काम बचा हुआ करेगा, तो 70 काम तो पहले था, टोटल 100 मान लेते हैं, उसमें 70 पहले काम कर रहे थे अपने पास 35 लोग, एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे थे अपने पास, और 10 दिन तक लगातार काम कर रहा, तब उन्होंने 70% काम को कंप्लीट कर लिया। ठीक, एफिशिएंसी तो सेम थी अपने पास। बाद में बचा हुआ काम था 30। ठीक है, 10 दिन के बाद, यानी 10 दिन तो इन्होंने काम कर लिया, उसके बाद 15 बंदे थे जो छोड़ के चले गए, 15 मैन छोड़ के चले गए, 35 मैन थे अपने पास, तो पीछे बच के अपने पास 20 लोग थे, ये बच के अपने पास। ये लोग क्या करते थे, 4 घंटे ज्यादा काम करते हैं जितने लोग जितना टाइम पहले काम करते थे। पहले कितना टाइम काम करते थे, 8 घंटे काम करते थे, अब 4 घंटे ज्यादा काम कर रहे हैं, तो अब 12 घंटे काम कर रहे हैं। तो बताना है कि कितने दिनों के अंदर ये काम को कंप्लीट हो जाएगा, ये बताना है अपने को, कितने दिनों में ये काम कंप्लीट हो जाएगा अपना। ठीक है, यहाँ से काट लेते हैं, ये 10 से कट जाएगा 20, 2, ये कट जाएगा अपने पास 15 से। ठीक है ना, 7 से कट जाएगा, 7 से 10, 7×5 = 35, 5 से कट जाएगा 2, 5 से कट जाएगा ये 3, और 3 से ये भी कट जाएगा अपने पास 4, 4 से ये कट जाएगा अपने पास 2, और 2 से कट जाएगा ये, यानी कि 5 में ओनली 5 बचा, कितने, 5 मिनट। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 5 मैन उसको और चाहिए। करेक्ट, समझ आ गया अब आपको? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड नेक्स्ट क्लास आपके पास होगी मेमोरी बेस्ड पेपर की रीजनिंग की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।